धर्मात्मा श्री राम चारों वर्णों के सभी मनुष्यों पर उनकी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। श्री राम ने प्रासाद में प्रवेश किया तथा पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठे देखा। वे विषाद में डूबे थे तथा उनका मुंह सूख गया था, बड़े दयनीय दिखाई देते थे। राजा दशरथ के मुंह से एक बार राम शब्द निकला और चुप हो गए। जब वे नहीं बोले तो श्री राम ने कैकेयी से पूछा, माता क्या बात है? और दिनों तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे, आज मेरी ओर देखकर इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है? मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर रुष्ट हो गए हैं? महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहूँगा। कैकेयी ने कहा कि महाराज कुपित नहीं है, तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी वाणी नहीं छूटती। राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, यदि तुम इनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमको सब कुछ स्पष्ट बता दूंगी, ये स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम के मन में बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही कैकेयी से इस प्रकार कहा, हो विस्तार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो अभीष्ट है वो मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उसे पूर्ण करूँगा। राम 2 प्रकार की बात नहीं करता, रामो विनाभिभाष्यते। उनकी बात सुनकर अनार्या कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता की मैंने रक्षा की थी, उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए थे, उन्हीं की पूर्ति के लिए मैंने महाराज से याचना की है। ... ये प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं। यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञा बनाना चाहते हो तो उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए तथा तुम्हारे लिए जो अभिषेक का सामान जुटाया गया है उसके द्वारा भरत का अभिषेक किया जाए। कैकेयी के कठोर वचन सुनकर श्री राम को शोक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पिताजी की आज्ञा होने पर कौन सा ऐसा कोई कार्य है जिसे मैं निश्चिंत होकर न कर सकूं। स्वयं महाराज ने भरत के अभिषेक की बात नहीं कही, फिर भी मैं केवल तुम्हारे कहने से भी अपने भाई भरत के लिए इस राज्य को, सीता को, आनों को तथा सारी संपत्ति को भी प्रसन्नता पूर्वक दे सकता हूँ। नाहमत करो देवी लोकमाक्ष से मुझे विधिमामुषुभि तुल्यम 16/20। देवी, मैं धन का उपासक होकर संसार में नहीं रहना चाहता। तुम विश्वास रखो, मैंने भी ऋषियों की ही भांति निर्मल धन का आश्रय ले रखा है। न हतो धन चरणों की दृष्टि यथा पितरी शुश्रूषे तस्य वा वचन क्रिया। 22। पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करने से बड़ा धर्माचरण और कोई नहीं है। अनुक्तो 5 भक्ता भवत्या वने वक्ष्यामि विस्मे वर्षाणि चतुर्दशा। 23। यद्यपि पूज्य पिताजी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि मैं तुम्हारे ही कहने से 14 वर्षों तक इस भूतल पर निर्जन वन में निवास करूंगा। न न्यून नई कैकेयी की दासिन से ममेश्वर सती। 24। कैकेयी, तुम मेरे लिए माँ से किसी प्रकार कम नहीं हो, तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। मैं तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकता हूँ, फिर भी तुमने स्वयं मुझसे न कहकर महाराज से कहा, इनको कष्ट दिया। इससे जान पड़ता है कि तुम मुझमें कोई गुण नहीं देखती हो। श्री राम पिता व माता कैकेयी को प्रणाम करके माता कौशल्या से आज्ञा लेने चले गए। राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे। लौटते समय श्री राम ने छत्र लगाने का निषेध मनाही कर दिया तथा कौशल्या के भवन में गए। तू आराम का माता कौशल्या को वनवास की बात बताना, लक्ष्मण का रोष, श्री राम का पिता की आज्ञा के पालन को ही धर्म बताकर माता और लक्ष्मण को समझाना। श्री रघुनाथ जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक चूमा। उस समय माता कौशल्या ने प्रिय एवं हितकर बात कही, वत तुम धर्मशील, वृद्ध एवं महात्मा राजर्षियों के समान आए, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। अब तुम जाकर अपने पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने को कहा।
श्री राम को वन के लिए प्रस्थान करना था, अतः आज्ञा लेने के उपक्रम में श्री राम ने कहा, देही नून न जानी से दस दो खाए वैदेहिया लक्ष्मण स्वेच्छा। देवी, निश्चय ही तुम नहीं जानती कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया है। इस समय जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उससे तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी बहुत होगा। अब मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊंगा और भरत युवराज का पद प्राप्त करेगा। इसे सुनकर माता कौशल्या पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा श्री राम ने सहारा देकर उठाया। माता कौशल्या विलाप करने लगी और कहा कि तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं सौतों से तिरस्कृत रही हूँ। पति से भी सदा तिरस्कार अथवा फटकार ही मिली है। जो कोई मेरी सेवा में रहता है वह भी कैकेयी के वैर को देखकर चुप हो जाता है। कटुवचन बोलने वाली उस कैकेयी के मुख को कैसे मैं देख सकूंगी? विलाप करती हुई कौशल्या से लक्ष्मण ने कहा, बड़ी माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि राज्यलक्ष्मी का परित्याग करके राम वन जाएं। राजा तो विवेक शून्यता को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे राजा के वचन को राजनीति का ध्यान रखने वाला कौन पुत्र अपने हृदय में स्थान दे सकता है? श्री राम, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात नहीं जानता है, आप मेरी सहायता से इस राज्य के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लीजिए। माता कौशल्या ने भी लक्ष्मण की बात का समर्थन करते हुए कहा कि यदि तुम वन को गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। माता को विलाप करती देखी धर्मात्मा श्री राम ने कहा, नस्ती शक्ति पितुर्वाक्यम सुमति सुमिति मम प्रसाद शिरसा गंतुम इच्छाम्यहं। माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझमें पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है, अतः मैं वन को ही जाना चाहता हूँ। तुम मुझे आज्ञा दो और स्वस्तिवाचन कराओ। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या ने कहा कि जैसे तुम्हारे पिता आदरणीय गुरुजन है, वैसे ही मैं भी हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती। और विलाप करने लगी। इसे स्वधर्म पालन में बाधा मानकर राम आवेश में भर गए तथा वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और लक्ष्मण को भी कहा कि माताजी के साथ तुम ही मुझे पीड़ा दे रहे हो। धर्मार्थ रामा खलु से सनिष्ठता धर्म सलोषे तथा सवे से अम्मे भार्य वशाभिन्ता सपुत्रा। इस जीव जगतों में पूर्वकृत धर्म के फल की प्राप्ति के अवसरों पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गए हैं, वे सब के सब जहाँ धर्म है वहाँ अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। ठीक इसी प्रकार जैसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनों का साधन होती है, पति के अनुकूल रहकर अतिथि सत्कार आदि धर्म के पालन में सहायक होती है, वैसी रूप में काम का साधन बनती है और पुत्रवती होकर उत्तम लोक प्राप्ति रूप अर्थ की साधिका होती है। इस प्रकार अनेक प्रकार से समझाते हुए माता से आज्ञा मांगी। फिर बोले, लक्ष्मण, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए राज्य के हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो, यही दैव का विधान है। प्राणियों तथा अधिष्ठाता देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं है जो इस दैव के विधान को मेट सके। शत्रुओं से भय क्रोधी लाभालाभी भवा भगी यस्य किंचित तथाभूत अनु वैवस्व कर्म सुख भय क्रोध लाभ हानि उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर राम की ओर देखकर बोले, आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। आपको उन दोनों पापियों दशरथ कैकेयी पर संदेह क्यों नहीं होता? वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सत्तावश धर्म के बहाने आप जैसे तत्सरित पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। जिस पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना लोकविरुद्ध अधर्म है। यह मुझसे सहन नहीं होने का, इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उन्हें बार बार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। ये सत्पुरुषों का मार्ग है। कौशल्या ने जब देखा कि श्री राम ने पिता की आज्ञा पालने का ही दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गहवानी में श्री राम से इस प्रकार बोली, जिसने कभी दुहक नहीं देखा, वो वन्य कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा? वो आज तुमसे बिछुड़ जाने पर मुझे शोक की बड़ी हुई आग जलाकर भस्म कर डालेगी।
मैं भी, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चली चलूंगी। इस वचन को सुनकर श्री राम ने कहा, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ छल किया है, इधर मैं वन को जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। मेरे पिता जब तक जीवित हैं, तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या ने कहा, अच्छा तो ऐसा ही रखूंगी। तदनंतर उसने जनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की माता ने पवित्र जल से आचमन किया। फिर वे यात्राकालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी और श्री राम को अनेक प्रकार के उपदेश दिए तथा विधिपूर्वक स्वच्छवाचन कार्य पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। तब रघुनाथ जी ने माता के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम किया तथा सीता जी के भवन की ओर चल दिए। आराम का वन जाने का निश्चय बताते हुए सीता को घर में रहने के लिए समझाना, सीता का वन चलने के लिए अधिक आग्रह, और राम और लक्ष्मण का संवाद, सीता और लक्ष्मण को साथ चलने की अनुमति देना। सीता जी ने राम के वन गमन का समाचार अभी तक नहीं सुना था। श्री राम को शोक संतप्त स्थिति में देखकर वे कांपने लगी। श्री राम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। सीता ने पूछा, प्रभु, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। फिर सब बात बताई, साथ ही कहा कि तुम्हें यही निवास करना होगा। श्री राम की बात सुनकर सीताजी ने कहा, आर्य पुत्र, पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू, ये सब पुण्यादि कर्मों का फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। पुरुष केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिली है। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी राम ने वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना किया। सीता जी ने अनेक तर्कों द्वारा साथ चलने का औचित्य बताया तथा कहा कि यदि आप नहीं ले जाएंगे तो मैं विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। श्री राम की आज्ञा न देने पर वे रामचंद्र जी पर आक्षेपता करती हुई कहने लगी कि क्या मेरे पिता ने आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से स्त्री ही हैं। आप जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। आपके विरह का शोक में दो घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। इस प्रकार शोक से संतप्त हुई सीता अपने पति को कसकर पकड़ कर गाय आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। सीता जी बेहद के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया तथा सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता है तो उसे भी लेना नहीं चाहूंगा। तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को जाने बिना तुमको वनवासी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही हो तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए अनुज्ञा देता हूँ। तुम मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने भी आभूषण हैं, जो अच्छे वस्त्र हैं, मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हो, उत्तमोत्तम शैयाएं, वाहन तथा अन्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करने के बाद शेष सबको अपने सेवकों में बांट दो। सीता जी तुरंत इस कार्य में जुट गई। श्री राम व सीता जी ने जब बातचीत हो रही थी, उस समय लक्ष्मण वहां उपस्थित थे। उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया तथा भाई के विरह का शोक अब उनके लिए असह्य हो उठा और वे साथ चलने का आग्रह करने लगे। श्री राम ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे जाने के बाद पिता तथा माताओं की देखभाल कौन करेगा। लक्ष्मण ने कहा कि आपके ही तेज से भरत माताओं का पवित्र भाव से पूजन करेंगे। श्री राम ने लक्ष्मण को भी साथ चलने की आज्ञा दे दी। श्री राम ने अनेक उत्तम वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी तथा सेवकों में बांटी। उसी समय उनके पास त्रिजट नाम वाले एक गर्भवती ब्राह्मण, जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, आए और कहा कि मैं निर्धन हूँ, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा कि ये ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गायें हैं,
उन्हीं से एक का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं दिया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकते हैं, वहाँ तक की सारी गाय आपको मिल जाएंगी। फ्रिजर ने अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गायों से भरे हुए गोश्त के एक स्थान के पास गिरा। श्री राम ने फ्रिजर को छाती से लगा लिया और सभी गायों को फ्रिजर के आश्रम पर भेज दिया और कहा कि मैंने यह विनोद में कहा था, यदि आप और कुछ चाहते हैं तो मान लिए। मुनि फ्रिजर को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा आशीर्वाद देने लगे। नरछाहा सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का पिता के दर्शन के लिए जाना और वनवास के लिए विदा मांगना। तदनंतर श्री राम और लक्ष्मण सीता जी के साथ दान इत्यादि कर्म संपन्न करने के बाद वन जाने के पूर्व पिता के दर्शन करने के लिए आए। उस समय पथ चलते मनुष्यों की भीड़ से भरे थे तथा सभी दोषी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम अपने भाई तथा पत्नी के साथ पैदल ही जा रहे थे, जिसमें आदि बोध सिंह नागरिक दोषी होकर कह रहे थे कि राजा दशरथ किसी के साथ थे आवेश में पड़कर अनुचित बात कर रहे हैं, हम लोग भी सब छोड़कर श्री राम का अनुगमन करें, यहाँ से सारी हो जाए। मनुष्यों के मुंह से निकली भांति भांति की बातें सुनते हुए श्री राम कैकेयी के भवन पर पहुँचे। उन्होंने सुमंत को दोष की अवस्था में खड़े देखा। बिना किसी व्यथा के श्री राम ने सुमंत से कहा कि आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। ने दशरथ को राम के आगमन की सूचना दी। यह सुनकर सत्यवादी महाराज दशरथ ने उनसे कहा कि मेरी स्त्रियों को बुलाओ, मैं उन सब के साथ राम को देखना चाहता हूँ। 350 विद्वती युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर उस भवन में गई। फिर दशरथ ने राम को लाने की आज्ञा सुमंत को दी। राम को देखते ही वे आतंक से उठ खड़े हुए, किंतु उनके पास पहुंचने के पूर्व ही दुहक से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। सहस्रों स्त्रियों का हा राम आत्मनाद गुंज उठा। अचेत हुई शोकमग्न महाराज के पास राम लक्ष्मण के साथ शीघ्र पहुंच गए और उन्हें पलंग पर बैठा दिया। जब दशरथ को चेत हुआ तो श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि अब आपसे आज्ञा लेने आया हूँ, आप कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए, साथ ही आप लक्ष्मण तथा सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज ने कहा, राम, मैं कैकेयी को दिए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। राम ने उत्तर दिया कि आप सैकड़ों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति रहें, मैं तो अब वन में निवास करूंगा तथा 14 वर्षों के आपके चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। कैकेयी पर दोषारोपण करते हुए महाराज ने कहा कि मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से जाना। राम ने कहा कि संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ। मुझे न तो राज्य, न सुख, न पृथ्वी, न स्वर्ग और न जीवन की ही इच्छा है, मेरी केवल यही इच्छा है कि आप सत्यवादी बने रहें। अब मैं एक क्षण भी नहीं ठहर सकता हूँ। श्री राम की सभी बातें सुनकर महाराज से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर कैकेयी को छोड़ सभी स्त्रियां रो पड़ी। सुमंत भी मूर्छित हो गए। चेतना आने पर सुमंत के मन में बड़ा संताप हुआ और वे क्रोध के मारे कौपने लगे। कैकेयी के प्रति कठोरतम शब्दों का प्रयोग करते हुए सुमंत ने उससे कहा कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी है। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। किसी साधु के वर के प्रभाव से तुम्हारे पिता केशय नरेश समझ प्राणियों की बातें समझ लेते थे। इस दिन वे शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जुम नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसे सुनते हुए उसका अभिप्राय समझकर बीच बीच में वे अनेक बार हंसे। तुम्हारी माँ ने समझा कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं और कहा कि आप हंसने का कारण बताइए। राजा ने रानी से कहा कि यदि मैं हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर रानी ने कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे तो हंसने का कारण बताओ। भविष्य में तुम मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। रानी के ऐसा कहने पर राजा ने वर देने वाले साधु को सब बात बताई। साधु ने कहा कि रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। और हद करने पर नरेश ने तुम्हारी माता को घर से निकाल दिया। सुमंत ने कहा कि तुम ऐसी मत बनो, राम का राज्याभिषेक होने दो। परंतु कैकेयी तब से मर्द न हुई।
तब राजा दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए सुमंत से कहा कि तुम शीघ्र ही रत्नों और सुख साधनों से युक्त रथों से भरी पूरी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। उसी समय कैकेयी ने राजा से कहा कि इस धनहीन सूने राज्य को भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। दशरथ के आदेश का रोष के साथ कैकेयी प्रतिवाद करने लगी। उस समय राजा दशरथ ने कहा कि तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अब मैं राज्य धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। उस समय श्री राम ने राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरी ये तो माता कैकेयी थी। दासियां चीर ला दे। कैकेयी लाज छोड़ चुकी थी। वो स्वयं ही जाकर चीर ले आई तथा आराम से कहा, लोग पहन लो। राम ने उन्हें लेकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मण ने भी अनुकरण किया। सीता ने कैकेयी के हाथ से वस्त्र लेकर राम से पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? श्री राम स्वयं ही सीता के वलकर वस्त्र बांधने लगे। वनवास की स्त्रियों ने आंसू बहाते हुए श्री राम की ओर देखकर कहा कि सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है, तुम सीता को यहीं रहने दो। यही अब राम की ओर से राज्य करेगी। यदि ये गई तो हम सब चले जाएंगे तथा भरत ही राज्य लेना कभी स्वीकार नहीं करेगा। कैकेयी की ओर देखकर वे बोली, तूने पुत्र का प्रेम करने की इच्छा से वास्तव में उसका अपरेम किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष है ही नहीं जो श्री राम का भक्त न हो। इस अवसर पर मुनि वशिष्ठ ने जानकी को चीर पहनने से मना किया, परंतु सीता पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर विरत नहीं हुई। राजा दशरथ ने भी विरोध किया। उसी समय राम ने कहा, मेरी माता अब आप वृद्धा हो चली है, अतः अब आप सदा उनका सम्मान करते रहें। वह शौरम को मुनि वेश में देखकर बार बार मूर्छित हो जाते थे। उन्होंने 095 से कहा कि तुम एक रथ ले आओ तथा राम को उस पर बैठाकर जनपद के बाहर पहुंचाओ। फिर राजा दशरथ ने कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा कि तुम सीता के पहनने योग्य वस्त्र एवं आभूषण ले आओ। रथ भी आ गया तथा सीता के वस्त्र व आभूषण दिया। सीता ने वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। उस समय सीता की सास कौशल्या ने सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को छूकर कहा, पुत्री, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण में असती दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती आलतनमन एक शून्य है, परंतु जब वह थोड़ी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती है और जब वह थोड़ी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती है और उसका साथ छोड़ देती है। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, कुलटा बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली है, वे सबकी सब असतिया दुष्टा कही गई है। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को वश में नहीं कर पाता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती है, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पुत्र की सर्वश्रेष्ठ देखता है। इसलिए तुम मेरे पुत्र राम का, जिसे वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। वे तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। सास के वचनों का तात्पर्य समझकर सीता ने हाथ जोड़कर कहा, आर्य, आप मुझे जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 पुत्रों की माता होने पर भी बिना पति की सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र, ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। अतः ऐसी कौन सी स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी? मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। फिर श्री राम ने माँ को सांत्वना दी और माँ सहित सभी माताओं को प्रणाम किया। वहाँ पर बड़ा भारी विलाप होने लगा।
शत्रुघ्न झरिफा 2 सीता सहित श्रीराम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन को प्रस्थान, पूर्ववासियों तथा रानियों सहित दशरथ की शोकाकुल अवस्था। तदनंतर श्री राम ने पिता और सभी माताओं की चरण वंदना की। सुमित्रा ने अपने उन लक्ष्मण से कहा कि तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। इसके बाद सीता तथा राम व लक्ष्मण रथ पर आरूढ़ हो गए। उस समय अयोध्या में कोलाहल मच गया तथा बहुतों को मूर्छा आ गई। अयोध्या के आबाल वृद्ध सभी श्री राम के पीछे दौड़े। राम सुमंत को शीघ्र रथ हाँकने के लिए कहते थे, परंतु जन समुदाय उन्हें शहर जाने को कहता था, इसलिए रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। दशरथ तथा रानियां करुण क्रंदन करने लगी। राम ने पीछे घूमकर देखा तो दशरथ तथा कौशल्या पीछे आते हुए दिखाई दिए। राम ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। कौशल्या, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण की रथ लगाती और रोती हुई रथ के पीछे दौड़ रही थी। राजा दशरथ सुमंत को ठहरने के लिए जोर जोर 8 वाल्मीकि है न रामायण कथा 4 कहते थे, परंतु राम कहते शीघ्र आगे बढ़ो। रथ का पीछा करने में राजा व रानी असमर्थ हो गए, परंतु नागरिक श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। अयोध्या का सब काम रुक गया। जा दशरथ हाथ और विषादग्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनको सहारा देने कौशल्या उनके दाहिने बाहु के पास आई तथा कैकेयी उनके वाम भाग में। कैकेयी को देखकर राजा बोले, तू मेरे अंगों का स्पर्श न कर, तू मेरी भार्या नहीं है। तेरा पुत्र भरत ही यदि राज्य पाकर प्रसन्न हो तो वह मेरे लिए श्राद्ध में जो कुछ तेल या जल दान करे, मुझे प्राप्त न हो। कौशल्या राजा को उठाकर राजभवन की ओर लौटी। राजा दशरथ विलाप करने लगे तथा भवन के पास पहुंचने पर द्वारपालों से कहा कि मुझे शीघ्र ही राम की माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो। द्वारपालों ने उन्हें कौशल्या के भवन में पहुंचाया, जहां वे लगातार विलाप करते रहे। आधी रात के समय उन्होंने कौशल्या से कहा कि मेरी दृष्टि राम के साथ चली गई, मैं अब देख नहीं सकता, एक बार अपने हाथ से मेरे शरीर का स्पर्श तो करो। कौशल्या भी विलाप करने लगी। महारानी कौशल्या ने अनेक प्रकार का विलाप किया तथा कैकेयी व राजा के बारे में अनेक बातें कही। उस समय लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने कौशल्या से कहा कि आर्य तुम्हारा राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ है, उसके लिए इस प्रकार विलाप करना और रोना व्यर्थ है। श्री राम के पीछे जो प्रजाजन जा रहे थे, उन्होंने राम से लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की। श्री राम ने कहा कि आप लोगों को जो प्रेम और आदर मेरे प्रति है, वह मेरी की प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। फिर उन्होंने भरत के अनेक गुण बताए। पूर्ववासियों में बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल में बड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें वन नहीं जाना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आत्मभाव से आलाप करते हुए देखकर श्री राम रथ से नीचे आ गए तथा उनके साथ ही चलने लगे। ब्राह्मणों ने कहा कि राम, तुम ब्राह्मण हितैषी हो, इससे सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे चल रहा है। हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर भी जब श्री राम नहीं रुके तो वे ब्राह्मण बोले कि बहुत से ब्राह्मणों ने यज्ञ आरंभ कर दिया है, अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। राम और आगे बढ़ते गए तथा तमसा नदी का तट आ गया। सुमंत ने घोड़ों को रथ से मुक्त कर टहलने के लिए छोड़ दिया। $6,000 8 पाउंड रात्रि में तमसा तट पर निवास। पूर्ववासियों को सोते छोड़कर राम लक्ष्मण सीता का वन की ओर जाना। प्रातः पूर्ववासियों का विलाप। श्री राम का कौशल जनपद लांघना। सिंहपुर में गंगा तट पर रात्रि में निवास। निषादराज द्वारा सत्कारा। रात्रि में श्री राम ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। उन्होंने लक्ष्मण से राजा दशरथ तथा सीता के प्रति दोहा प्रकट किया तथा शंका की कि वे रोते रोते अंधे न हो जाएं। फिर भी श्री राम ने भरत के गुणों की प्रशंसा की। रात्रि बीतने के कुछ समय पूर्व राम उठे तथा लक्ष्मण से कहा कि सभी नगर निवासी सो रहे हैं, इसलिए उनके उठने के पूर्व ही हम लोग दूर चले जाएं। हमारा कर्तव्य है कि उन्हें दुखों से मुक्त करें। लक्ष्मण ने सुमंत से रथ तैयार करने को कहा तथा उसके तैयार होते ही श्री राम लक्ष्मण व सीता के साथ तमसा नदी पार कर गए। तदनंतर उन्होंने सुमंत से कहा कि रथ को इस प्रकार घुमाकर लाइए ताकि पूर्ववासी यह न जान सके कि हम किधर गए। प्रातः उठने पर अयोध्यावासी श्री राम को न देखकर अचेत हो गए। फिर सिंह होकर विलाप करने लगे। इधर उधर भागकर खोजने लगे कि राम किधर गए हैं, परंतु पता नहीं
लगा। अंत में विलाप करते हुए उन्होंने उसी मार्ग से लौटकर अयोध्या में प्रवेश किया। श्री राम के बिना लौट आए थे, इसलिए उनका चित ठिकाने नहीं था। सभी ओर बेहद का ही वातावरण छाया था। श्री राम शेष रात्रि में ही बहुत दूर निकल गए। मार्ग में पड़ने वाले जनपदों के नागरिक राजा दशरथ तथा कैकेयी के प्रति धिक्कारयुक्त वाणी कहने लगे। श्री राम वह सब सुनते हुए वेदश्रुति नदी पार करके अगस्त्य से दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। फिर उन्होंने गोमती नदी को पार किया और तदनंतर चंडिका नदी को भी पार किया। वे जनपद धन धान्य से संपन्न थे। श्री राम ने कौशल देश की सीमा पार करने के बाद अयोध्या की ओर हाथ जोड़कर कहा कि अयोध्या, तुमसे तथा जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं उनसे मैं वन जाने की आज्ञा मांगता हूँ। तदनंतर इस जनपद के नागरिकों से कहा कि आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाया, अब आप अपने काम पर जाएं। वे सब विलाप करने लगे। राम आगे बढ़े तथा देवे नदी गंगा का दर्शन किया और श्रृंगीरपुर पहुँच गए। उस रात्रि वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। श्रृंगीरपुर में देव नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री राम का प्रिय मित्र था। श्री राम को वल्कर आदि धारण किए देखकर निषादराज गुरु ने उन्हें हृदय से लगा लिया तथा कहा कि जैसे अयोध्या आपका राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी आपका है। वह अनेक प्रकार से स्वागत करने लगा। श्री राम ने कहा कि तुम्हारे स्नेह प्रकट करने से ही मेरा स्वागत सत्कार हो गया है। मैं इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता, पर मूल ही मेरा आधार है। इसके उपरांत श्री राम ने रात्रि में वही विश्राम किया। लक्ष्मण के साथ निषादराज गुरु भी श्री राम की सुरक्षा के लिए रात भर जागता रहा। पूर्ण विराम विस्मयादि बोधक चिन्ह 003615 के 5472222252 हक है 222222 गा 74 4222224442220442222222054222524222222222 72% 2,8,2 4,96,722 8,7/84 00,70/62 के लिए 20% 0। निषादराज गुरु से भेंट। अयोध्या को अवस्था तथा राजा दशरथ व कौशल्या के शोक का स्मरण करते हुए जब धन आ रहे 4 चीजें लोग शोक में अपने प्राण बचा पाएंगे, इसमें मुझे शंका है। गुरु के लक्ष्मण ने शैया पर विश्राम नहीं किया है कि आज्ञा से यदों का नाव मंगाना, सुमंत को अयोध्यापुरी लौट जाने की आज्ञा देना, नाव में पार उतरना, रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम, प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में जाना। प्रभात होने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अब हमें गंगा पार करनी चाहिए। उनके अभिप्राय को जानकर निषादराज ने एक सुंदर सी नाव का प्रबंध किया। उसी समय सुमंत ने पूछा, प्रभु अब मुझे क्या आज्ञा है? राम ने कहा कि अब आप अयोध्या लौट जाएं तथा पिताजी की देखभाल करें। पिता के साथ उचित व्यवहार के लिए उन्होंने अनेक परामर्श को दिए। अपनी सब माताओं को कुशल समाचार कहने के लिए कहा और परामर्श दिया कि राजा दशरथ तुरंत ही भरत को बुला ले। साथ ही कहा कि भरत को भी परामर्श देना कि वह समान रूप से सभी माताओं के प्रति व्यवहार करे। सुमंत अनेक प्रकार से विलाप करने लगे, परंतु श्री राम ने उन्हें लौटने की ही आज्ञा दी तथा 2 से बढ़ वट का रूप मंगवा कर केशों को जटा रूप दे दिया। राम लक्ष्मण तथा सीता के साथ नाव पर आकर सवार हो गए। गंगा जी को तीनों ने प्रणाम किया और नाविक को नाव चलाने का आदेश दिया। बीच धार में पहुँचने पर सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से प्रार्थना की कि आप ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपसे सुरक्षित होकर दशरथ के पुत्र पिता की आज्ञा का पालन कर सके। वनवास का समय पूर्ण होने के बाद मैं आपकी पूजा करूंगी। किनारे पहुंचने पर श्री राम ने नाव छोड़ दी तथा आगे को प्रस्थान किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि निर्जन वन में सीता की रक्षा के लिए सावधान रहो। तुम आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे तथा मैं सबसे पीछे रहकर सबकी रक्षा करूंगा। जब तक राम दिखाई पड़ते रहे, उस समय तक उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए रहे। जब वे ओझल हो गए तो उन्हें बड़ी व्यथा हुई। आगे बढ़ते हुए श्री राम वत्सदेश प्रयाग जा पहुँचे। जब उन्हें भूख लगी तो कंद मूल आदि लेकर प्राणकाल ठहरने के लिए एक वृक्ष के नीचे चले गए।
श्री राम ने कहा कि अपने जनपद से बाहर हमारी यह पहली रात है, यह रात हम लोग किस प्रकार बिताएंगे। फिर लक्ष्मण से कहने लगे कि महाराज निश्चय ही बड़े दुखी होंगे तथा कैकेयी सफल मनोरथ होने के कारण बहुत संतुष्ट होगी। कहीं ऐसा ना हो कि कैकेयी भरत को आया देखकर महाराज को प्राणों से भी विमुक्त कर दे। अपने ऊपर आए हुए संकट और राजा की मति शांति को देखकर श्री राम ने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थ और धर्म की अपेक्षा काम का ही वर्चस्व अधिक है। भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्री का पति है जो कौशल देश का सम्राट की भांति पालन करेगा। पिताजी वृद्ध हैं, कैकेयी कुछ भी अनर्थ कर सकती है। हम लोगों के कारण माता सुमित्रा देवी को भी दुहक के साथ रहना पड़ेगा। अतः लक्ष्मण, तुम कल प्रातः अयोध्या लौट जाओ। फिर उन्होंने अपनी माता के दुखों का वर्णन किया तथा कहा कि यदि मैं कुपित हो जाऊं तो अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमंडल को निष्कंटक बनाकर अपने अधिकार में ले सकता हूं, परंतु पालौकिक विस्ताधन में बल पराक्रम कारण नहीं होता। मैं अधर्म और परलोक के हेतु से डरता हूँ। इस प्रकार की बातें कहते हुए उन्होंने कथनाजनक विलाप किया। उस समय लक्ष्मण ने कहा कि आप जो इस प्रकार संतप्त हो रहे हैं वह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। आप मुझे तथा सीता को खेल में डाल रहे हैं। आपके बिना सीता और मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। तदनंतर श्री राम ने लक्ष्मण को वनवास के संपूर्ण वर्षों तक वन में रहने की अनुमति दे दी। रात्रि व्यतीत होने पर वे उस स्थान से आगे को प्रस्थित हुए। गंगा में जहाँ यमुना मिलती है वहाँ जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। जब दिन प्रायः समाप्त हो चला तो श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, वो देखो, प्रयाग के पास अग्निदेव की ध्वजा रूप उत्तम धूम उठ रहा है। इससे विदित होता है कि मुनिवर भरद्वाज यही है। इस प्रकार बात करते हुए वे भरद्वाज मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। महर्षि के दर्शन की इच्छा से वे कुछ दूर पर खड़े हो गए। इसके उपरांत आगमन की सूचना दिलाने के बाद वे महर्षि के पास पहुँचे तथा हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर अपना परिचय दिया। धर्मात्मा भरद्वाज ने आतिथ्य सत्कार के रूप में अर्घ्य जल तथा आसन समर्पित किए तथा नाना प्रकार के अन्य रस एवं जंगली फल मूल प्रदान किए। साथ ही ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था की। सत्कार रहन के जब श्री राम आसन पर विराजमान हुए तो मुनि ने कहा, हे राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये स्थान पवित्र और एकांत है। यहाँ की छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। श्री राम ने कहा, मेरे नगर और जनपद से यह स्थान बहुत निकट है, इसलिए यहाँ निवास करना ठीक नहीं जान पड़ता। आप अन्य एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान बताइए। राम की यह बात सुनकर भरद्वाज ने कहा कि यहाँ से 10 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। उसका नाम चित्रकूट है। रात्रि का आगमन होने पर श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने पक्व रात्रि व्यतीत की। प्रातः होने पर गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा मांगी। 5 भरद्वाज जी का और उनको चित्रकूट का मार्ग बताना, यमुना पार करके उनका वित्रकूट में पहुंचना, वाल्मीकि जी का दर्शन, पर्णशाला का निर्माण तथा निवास। तदनंतर मुनि भरद्वाज ने उन्हें मार्ग बताते हुए कहा कि जहाँ गंगा यमुना मिलती है वहाँ यमुना के निकट जाना और घाट देखकर एक बेड़ा बनाकर यमुना के उस पर उतर जाना। आगे एक पेड़ मिलेगा जिसके पत्ते गहरे हरे रंग के हैं। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उससे आशीर्वाद लेना, फिर आगे बढ़ना। उसके आगे नील वन मिलेगा, वहीं से चित्रकूट का मार्ग जाता है। भरद्वाज के बताए अनुसार उन्होंने यमुना पार की। बीचधारा में सीता ने यमुना को प्रणाम किया तथा आशीर्वाद मांगा और कहा कि लौटने पर आपकी पूजा करेंगी। पार उतरने के बाद पुनः यात्रा प्रारंभ की। मार्ग में हिंसक पशुओं का वध करते हुए वे विचरने लगे तथा रात्रि होने पर यमुना नदी के तट पर निवास किया। प्रातः श्री राम ने लक्ष्मण को जगाया तथा वे लोग चित्रकूट के मार्ग पर चल दिए। मार्ग में उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत से फल और फूल है तथा मधु की छत्ते लटक रहे हैं। ये स्थान बहुत रमणीय है। और वह देखो, चित्रकूट पर्वत है। भूमि जहाँ की समतल हो, यही हम लोग आनंद से विचरेंगे। आगे बढ़ते हुए वे चित्रकूट पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर श्री राम ने कहा कि इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं, हम यहीं निवास करेंगे। ऐसा निश्चय करके उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और उनके चरणों में मस्तक झुकाया। महर्षि बड़े प्रसन्न हुए तथा उनका स्वागत किया। श्री राम ने अपना परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा कि तुम
सुदृढ़ लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो। लक्ष्मण ने कुटी बना ली। वो देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गोदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठात्र देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। भाई की इस बात को समझकर लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ, पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। शीघ्रता करो, ये सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी योग संज्ञक है। लक्ष्मण ने गजकंद को प्रज्वलित आग में डाल दिया। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने जयराम से कहा, मेरे द्वारा यह संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। श्री राम ने संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तुविद्या की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। 92 रेत सीमंत का अयोध्या लौटना, पूर्ववासियों का विलाप, राजा दशरथ को और राम और लक्ष्मण का संदेश सुनाना। राजा दशरथ का विलाप। श्री राम के गंगा पार करने के बाद सुमंत कुछ देर देव के साथ रहकर वापस अयोध्या पहुँचे। को देखकर पूर्ववासी पूछने लगे, श्री राम कहाँ हैं? ने कहा कि श्री राम के साथ मैं गंगा जी के किनारे तक गया था, उसके बाद मैं लौट आया। उनकी बात सुनकर हाँ राम की पुकार मचाते हुए करुण क्रंदन होने लगा। सुमन ने राजभवन में प्रवेश किया। राजा के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया और श्री राम की कही हुई बातें ज्यों की त्यों सुना दी। राजा ने चुपचाप सुन लिया और शोक से पीड़ित हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी शोकमग्न हो गए। कौशल्या ने सुमित्रा की सहायता से पति को उठाया और कहा कि आप सुमंत से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको अपने सत्य पालन का पुण्य प्राप्त है, फिर आप लज्जित क्यों हो रहे हैं? आप भय मत करिए, कैकेयी यहाँ नहीं है। कौशल्या भी इतना कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छा दूर होने पर दशरथ ने श्री राम तथा लक्ष्मण का संदेश सुनाने के लिए सुमंत को समीप बुलाया। राजा ने अत्यंत आत होकर उनसे पूछा, सुमंत, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा? लक्ष्मण ने क्या कहा तथा सीता ने क्या संदेश दिया? महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत ने आंसुओं से रुंधी हुई भरड़ाई वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज। श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा कि मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। इसके बाद मेरी माता कौशल्या को मेरा प्रणाम कहकर बताना कि मैं कुशल से हूँ और धन पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर महाराज को देवता के समान मानते हुए उनके चरणों की सेवा करना। जिसमें राजा का अनुराग है, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी आयु के हों तो भी वे आदरणीय नहीं होते हैं, इस राजधर्म को स्मरण रखना। कुमार भरत से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। फिर उन्होंने नेत्रों से आंसू बहाते हुए संदेश दिया, भरत, मेरी पुत्रवत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। परंतु लक्ष्मण उस समय कुपित होकर बोले, सुमंत जी किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दिया है? श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ है अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण? मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को देश निर्वासन देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे? सीता को लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत प्रेत का आवेश हो गया हो। वे पति के ही बेहक से दोषी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। सुमंत ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को प्रणाम किया और उनके वियोग के बेहक को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे अश्व गरम गरम आंसू बहाने लगे। महाराज, आपके राज्य में फूल मुरझा गए हैं, नदियों के जल गर्म हो गए हैं, जीव जंतु भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं। श्री राम के शोक से यह सारा वन नीरव सा हो गया है।
अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। सारी पूरी आत्नाद से मलिन दिखाई देती है। सुमंत के वचन सुनकर राजा ने दीन वाणी में कहा कि सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेताओं से परामर्श लिए बिना ही मैंने मोवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। सारथी, तुम 479 अयोध्या कांड मुझे शीघ्र ही राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे राम के दर्शन के लिए शीघ्रता की प्रेरणा दे रहे हैं। देवी कौशल्य, मैं राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ, उसे जीते जी पार करना राम के दर्शन के लिए शीघ्रता की प्रेरणा दे रहे हैं। देवी कौशल्य, मैं राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ, उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। राम का शोक ही उस समुद्र का वेग है। सीता का विछोड़ ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़े बड़े भयवर हैं। आंसुओं का वेगपूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें मछलियों का विलास है। तरुण क्रंदन उसकी गर्जना है। ये बिखरे हुए केश उसमें उपलब्ध होने वाले शैवाल हैं। कैसी बरवानल है वो शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली अश्रुवर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंत्रा के कुटिलतापूर्ण वचन उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। सूर चक्री के मांगे हुए दो वर्ग ही उसके दो तट हैं तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का विस्तार है। इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। राजा दशरथ के उन करुणाजनक वचनों को सुनकर तथा उनके कौशल्या का विलाप तथा राजा दशरथ को उपालंब देना, राजा दशरथ का कौशल्या को मनाना और मुनिकुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना तथा प्राण त्यागा, उसी अवस्था में कौशल्या ने सारथी से कहा, सुमंत, जहाँ राम है, जहाँ सीता और लक्ष्मण है, वहीं मुझे ही पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण ही जीवित नहीं रह सकती। देवी कौशल्या की बात सुनकर सुमंत ने कहा, महारानी, ये शोक, मोह और व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण भी उस वन में श्री राम के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन श्री राम में ही लगा है। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़े। श्री राम का यह पावन चरित्र संसार में सदा स्थिर रहेगा। इस प्रकार युक्तियुक्त वचन सुनकर भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हा प्रिय पुत्र और हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। कौशल्या ने अपने पति से कहा, महाराज, सभी लोग जानते हैं कि दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके लिए दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्टप्राय हो गए। केवल आपका पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौशल्या की है कठोर वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। राजा दशरथ नीचे मुंह किए कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, तुम तो दूसरों पर सदा वात्सल्य दिखाती हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? यद्यपि तुम दोषित हो, तथापि मैं भी दुहत में पड़ा हूँ। अतः तुम्हें मेरे प्रति कठोर वचन नहीं कहने चाहिए। राजा दशरथ के करुणाजनक वचन सुनकर कौशल्या रोने लगी और बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ, आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ। आप प्रसन्न हो, मुझसे अपराध हुआ, आप क्षमा करें। शोक दैन्य का नाश कर देता है। राम को वन गए 5 रातें बीत गई। पुत्र वियोग ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया। देवी कौशल्या की बातें सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्हें हर्ष व शोक की अवस्था में नींद आ गई। राजा दशरथ कुछ देर के बाद फिर जाग गए। कौशल्या से वे फिर कहने लगे, मनुष्य जम या अशुभ जो भी कर्म करता है, अपने उसी कर्म का फल उसे प्राप्त होता है। पिता कि जीवन काल में जब मैं राजकुमार था तो सब लोग कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी वाण चलाना जानते हैं। इस ख्याति के मोह में पड़कर मैंने पाप कर डाला। उस दिन मैं आखिर शिकार खेलने के लिए करी नदी के तट पर गया। उस समय वहाँ सब ओर आग छा रहा था। मुझे पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी।
किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। मैंने सोनी से का वाण निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। उस तीखे वाण को मैंने जो ही छोड़ा, क्यों ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। आह, किसने मुझे वाण मारा है? इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई अच्छा नहीं समझेगा। मुझे अपने जीवन की इतनी चिंता नहीं है, किंतु मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को बहुत कष्ट होगा। यहाँ तक कि एक ही वाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी मृत्यु के मुख में डाल दिया। ये सकल वचन सुनकर मुझे बड़ी व्यथा हुई। उस स्थान पर जाकर मैंने देखा कि एक तपस्वी वाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। वे कठोर वाणी में बोले, राजन, मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे वाण मारा? मैं तो अपने माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। वे दोनों बहुत दुर्बल और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी अतीक्षा में बैठे होंगे, अतः उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दे। मेरे शरीर से इस वाण को निकाल दो। ये सुनकर मेरे मन में चिंता समाई कि यदि वाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो ये प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। मेरी चिंता को तपस्वी कुमार ने लक्ष्य किया और बोले, राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्रह्महत्या को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। मैं व्यास पिता द्वारा शुद्ध जातीय माता के दर्द से उत्पन्न हुआ हूँ। वाण से मन में आघात पहुँचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। इस अवस्था में मैंने उनके शरीर से वाण को निकाल दिया और वनवासी कुमार ने प्राण त्याग दिए। मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। उस घड़े को जल से भरकर तपस्वी कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके माता पिता के पास गया। वहां पहुंचकर उनके अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे बोले, पुत्र, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। मैं भीत होकर लड़खड़ाती वाणी से मैं बोला, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। अनुजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में आपका शोक कैसे दूर हो? वैसा करके मुझ पर प्रसन्न हो। उस समय उन तपस्वी ने कहा, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं न बताते तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। मैं उन दंपति को उस स्थान पर ले गया। पत्नी सहित वृद्ध तपस्वी को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों पुत्र का स्पर्श करके उसके शरीर पर गिर पड़े, फिर अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसी समय वह तापसी कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा और अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आइएगा। तदनंतर तपस्वी ने कहा, मेरा एक ही पुत्र था, तुमने मुझे पुत्रहीन कर दिया। इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। इस प्रकार शाप देकर वे करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों अपने शरीरों को जलती आग में डालकर स्वर्ग चले गए। वे बूढ़े तपस्वी राष्ट्रीय जातीय थे तथा उनकी पत्नी शुद्रा थी, इसलिए मुझे ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगा और अपने पापकृत कार्य का वर्णन मैंने स्वयं किया था, इसलिए मैं नष्ट होने से बच गया। परंतु उन्होंने शाप दिया था कि जिस प्रकार पुत्रशोक में हम प्राण छोड़ रहे हैं, वैसी ही अवस्था में तुम्हारी मृत्यु होगी। श्रवण कुमार की यह कथा बताकर राजा दशरथ ने कौशल्या से कहा कि यमदूत आ गए, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अंततः अर्धरात्रि में उन्होंने प्राण त्याग दिए। शून्य चूसी राजा दशरथ को दिग्भ्रम हुआ जान कौशल्या आदि रानियों का विलाप, शव को तेल से भरे कड़ाह में सिलाना, दूतों का भरत को बुलाने जाना, भरत का अयोध्या को प्रस्थान तथा नगर में प्रवेश। सवेरे ही गंडीचल ने महाराज की स्तुति करने के लिए राजप्रासाद में प्रवेश किया। स्तुति होने लगी, परंतु सूर्योदय तक राजा बाहर नहीं निकले। तब दशरथ के समीप रहने वाली रामायण कथा वाली स्त्रियां शैया के पास जाकर उन्हें जगाने लगी, किंतु फिर भी कोई हलचल न देखकर उन्हें राजा के प्राण निकल जाने की आशंका हुई। कौशल्या और सुमित्रा उस समय वहीं पर मरी हुई के समान सो रही थी। सभी ने समझ लिया कि इनके सोए रहने के समय ही राजा के प्राण निकल गए।
फिर वे आर्तनाद करने लगी तथा उनके रोने की आवाज से कौशल्या और सुमित्रा की नींद टूट गई। जब उन्होंने राजा को देखा तो हा नाथ कहकर रानियां चार की शोक संतप्त होकर रोने लगी। कौशल्या राजा के मस्तक को गोद में लेकर बोली, कैकेयी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना पूरी हुई। ऐसे ही अनेक प्रकार से कैकेयी को प्रताड़ित किया। रोते बिलखते रात्रि आ गई तथा रात्रि बीतने के बाद सभी राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग राजसदन में आए। मार्कंडेय, मौर्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, गौतम, जाबाली आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण राजपुरोहित वशिष्ठ के सामने बैठकर अपना परामर्श देने लगे। दशरथ के किसी पुत्र के वहां न रहने के कारण राजाहीन राज्य की किस प्रकार की अवस्था होती है इसका सब वर्णन करने लगे और वशिष्ठ से कहा कि आप ही किसी इन्वाकुलवेशी राजकुमार को अथवा किसी योग्य पुरुष को राजपद दीजिए। समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात सुनकर वशिष्ठ ने कहा कि राजा दशरथ ने भरत को राज्य दिया है, उनको बुलाने के लिए तीव्रगामी अश्वों घोड़े पर दूत भेजे जाएं। इसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद सबकी सम्मति से तुरंत 5 दूत भेज दिए गए। वशिष्ठ ने दूतों से कहा कि भरत से केवल इतना कहना कि पुरोहित तथा मंत्रियों ने आपको शीघ्र करने के लिए कहा है। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। राम के वनवास और पिता की मृत्यु का समाचार मत देना। दूतों के पहुंचने के पूर्व भरत ने एक अप्रिय स्वप्न देखा जो उनके पिता की दुर्वस्था के संबंध में ही था। अपने मित्रों को किया। राजगृह से निकलकर भरत पूर्व दिशा की ओर चले। सुदामा नदी पार की तथा सिद्धू नदी सतलज को पार करके अयोध्या नामक गांव के पास की नदी को भी पार किया और अपर पर्वत नामक जनपद में गए। वहां शिला नाम की नदी बहती थी। वह अपने भीतर सभी वस्तु को शिलास्वरूप बना देती थी। उसे पार करने के बाद आग्नेय कोण में स्थित शनिकर्षण नामक देश में गए जहाँ शरीर से कांटे निकालने में सहायता करने वाली ओस भी होती थी। तदनंतर शिलभा नदी का दर्शन किया और पर्वतों इक्यावन अयोध्या कांड को लंघ कर चैतरथ नामक स्थान पर पहुंचे। उसके बाद पश्चिम वाहिनी सरस्वती तथा गंगा के संगम से होते हुए भीमत्स्य देश के उत्तरवर्ती प्रदेश में प्रवेश करके भारुण वन के भीतर गए और पर्वतों से घिरी कुलिया नदी को पाकर यमुना के तट पर पहुंचकर सेना को विश्राम कराया। विश्राम के भरत ने एक विशाल वन को पार किया और फिर अंशुधान ग्राम के पास गंगा में अधिक जल होने के कारण प्रागवत नगर के पास से पार किया। उसके बाद कुटिकोशी को पार कर धर्मवर्धन नामक ग्राम में आए। यहाँ से तोरण ग्राम के दक्षिणार्ध में जम्बूकच्छ तथा वोस गए। इसके बाद वे उज्जैहाना नगर के पास पहुँचे। यहाँ से सेना को धीरे धीरे आने की आज्ञा देकर भरत तीव्र गति से चल दिए। सरवती ग्राम से उत्तानिका नदी को पार करके हस्तपृष्ठ ग्राम पहुँचे। फिर कुटिक नदी पार की तथा लोहित्य ग्राम पहुंचकर कपिवती नदी को पार किया। फिर एक साल नगर के पास थानुमती और विनस ग्राम के निकट गोमती नदी को पार कर कलिंग नगर के पास कालवन जा पहुंचे। रात्रि विश्राम के बाद प्रातः उन्होंने अयोध्यापुरी का दर्शन किया। नगर की विचित्र अवस्था का अनुभव करके सारथी से उस बारे में बात करते हुए वैजयंत द्वार से भरत ने नगर में प्रवेश किया। भरत का कैकेयी के भवन में जाना, पिता के परलोकवास का समाचार पाकर दोषी हो विलाप करना, श्री राम के वनमन के वृतांत से अवगत होना, भरत का कैकेयी को निस्कारना और फिर कौशल्या के पास जाना, राजा दशरथ का अत्येष्टि संस्कार। सर्वप्रथम भरत ने पिता के भवन में प्रवेश किया, परंतु उन्हें वहां न देखकर अपनी माता कैकेयी के भवन में गए। माता ने बड़े प्रेम से स्वागत किया तथा अपने पिता, भाई इत्यादि का समाचार पूछने लगी। भरत ने मामा के घर का समाचार बताने के बाद पूछा कि पिता कहाँ हैं? कैकेयी ने अपने समाचार को प्रियता समझते हुए बताया कि वे अब नहीं हैं। भरत को शोक हुआ। वे अनेक प्रकार से विलाप करने लगे। उन्होंने पूछा, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था? मैं उनके अंत्येष्टि संस्कार में न रहकर अभागा रहा। फिर भरत ने कहा कि श्री राम को मेरे आने की सूचना दे दो। कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण कहते हुए परलोक यात्रा की थी। अंतिम वचन इस प्रकार कहा कि जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए राम व लक्ष्मण को देखेंगे वे ही कृतार्थ होंगे। भरत को विषाद छा गया और पूछा, माँ, श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ गए हैं? कैकेयी ने कहा कि राम बिलकल वस्त्र धारण कर सीता के साथ वन को गए तथा लक्ष्मण ने उनका अनुगमन किया। यह सुनकर उनके मन में शंका हुई कि राम ने ऐसा क्या अपराध किया, और माँ से पूछने लगे। तब कैकेयी ने कहा, जब मैंने सुना
वाल्मीकि रामायण कथा की राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो मैंने तुम्हारे लिए पिता से तुम्हारे राज्य और राम के लिए वनवास मांग लिया। अब तुम राजपद स्वीकार करके राज्य करो। माता की यह बात सुनकर भरत दुहक से संतप्त हो उठे और बोले कि हाय, तूने मुझे मार डाला, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या करना है। उन्होंने कैकेयी के प्रति रोष प्रकट किया और कठोर वाणी में कहा कि दुष्टतापूर्वक बर्ताव करने वाली तुम हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धन ने तेरा परित्याग कर दिया है। मुझे मरा हुआ समझकर जीवन भरेल पुत्र के लिए रोया कर। राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली सत्यघातिनी माता के रूप में मेरी शत्रु है। तू मुझसे बात मत कर, पुत्र से बढ़कर कोई नहीं और तूने माता कौशल्या को पुत्र से वंचित कर दिया। इस अवसर पर भरत ने दृष्टांत देकर कहा, हर जोतते जोतते अचेत दो बैलों को देखकर उनकी जमीन से ही कामधेनु के आंसू गिरते गए। वे आंसू इंद्र के ऊपर गिरे तो उन्होंने कारण पूछा और जानने पर कहा कि पुत्र से बढ़कर कोई नहीं। कामधेनु के तो सहस्रों पुत्र हैं, फिर भी वो उनका कष्ट नहीं देख सकती। फिर कौशल्या माता का तो एक ही पुत्र है, तूने उसका विद्रोह कराया। तू इस लोक और आए परलोक में भी बेहद की पाएगी। मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और मैं वही कर्म करूंगा जो यश को बढ़ाने वाला हो। श्री राम को लौटाकर लाने के लिए मैं वन में प्रवेश करूंगा। मैं फिर इसमें पाप का बोझ लेता रहूं, यह नहीं हो सकता। श्री राम जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलंक दूर होगा और मैं कृतकृत्य होऊंगा। इतना कहें कर भरत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ आपने पर जब भरत उठे, उन्होंने कैकेयी से कहते हुए मंत्रियों से कहा कि मैं राज्य नहीं चाहता और न कभी माता से इसके लिए बात की है। श्री राम के वनवास का मुझे ज्ञान नहीं था। भरत की आवाज सुनकर कौशल्या ने सुमित्रा से कहा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। उसी समय भरत ही माता कौशल्या के भवन की ओर चल दिए। भरत से मिलते ही वे फूट फूट कर रोने लगी तथा कहा कि पुत्र, तुम राज्य चाहते थे न, वह तुम्हें प्राप्त हो गया, परंतु कैकेयी ने बड़े क्रूर कर्म के द्वारा वह पाया है। मेरे पुत्र को वनवासी बना दिया। तुम मुझे भी शीघ्र वहीं भेज दो जहाँ राम है। अब तुम राज्य करो। कौशल्या की बात सुनकर भरत को बहुत पीड़ा हुई तथा उन्होंने फिर हाथ जोड़कर कहा कि आर्य, जो कुछ हुआ है इसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? श्री राम को वन जाने का परामर्श किसने दिया हो, वह अनेक प्रकार की हिंसा और पाप से ग्रस्त हो। इस प्रकार के अनेकानेक शब्द भरत कहने लगे। कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए भरत दुहक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कौशल्या ने उस समय भरत से कहा, वत्स, तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, उससे मेरा दुहक अधिक बढ़ता जा रहा है। सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षण उसे सिर्फ अयोध्या कांड संपन्न तुम्हारा मन धन से विचलित नहीं हुआ है। तुम सत्य प्रतिज्ञा हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोग प्राप्त होंगे। इतना कहकर भरत को गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। शोक संतप्त भरत से महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि शोक छोड़ो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें उचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। भरत ने वशिष्ठ को प्रणाम किया तथा मंत्रियों द्वारा संपूर्ण तेजकर्म का प्रबंध कराया। शव को उत्तम शैया पर सुलाने के बाद भरत फिर विलाप करने लगे। वशिष्ठ ने कहा, महाबाहो, जो कुछ भी तेजकर्म करने हैं उन्हें बिना शोक किए शांत होकर करो। दाहकर्म के भरत के साथ रानियों, मंत्रियों और पुरोहितों ने भी शरीर के तट पर राजा के लिए जलांजलि दी। फिर नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन किया। दशाह व्यतीत होने पर 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशा श्राद्ध का अनुष्ठान किया। फिर 12वें दिन मासिक और सत्येंद्रीकरण श्राद्ध किया। तदनंतर 13वें दिन भरत पिता के चितास्थान पर अस्थि संचय के लिए गए और विलाप करने लगे। श्री राम वन में हैं, आपने मुझे सूने में छोड़ दिया। तदनंतर सर्वज्ञ वशिष्ठ जी ने भरत को उठाकर कहा कि शेष कार्य में तुम क्यों विलंब कर रहे हो? भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 3 उन सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध हैं। इन्हें रोकना असंभव है। ऐसी स्थिति में शोकाकुल नहीं होना चाहिए। सुमंत ने शत्रुघ्न को उठाकर उनका चित्त शांत किया तथा समस्त प्राणियों के जन्म और मरण की अनिवार्यता का उद्देश्य सुनाया तथा अन्यान्य क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित किया। 96 गैर शत्रुघ्न को रोष,
उनका कुब्जा को घसीटना, भरत से राज्य ग्रहण का प्रस्ताव, भरत का श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर श्री राम को लौटाने की व्यवस्था करना। 13वें दिन का कार्य पूर्ण करके श्री राम के पास जाने का विचार करते हुए शत्रुघ्न ने भरत से कहा कि पिता ने ऐसा क्यों किया। लक्ष्मण नामी शूरवीर हैं, उन्होंने नारी के वश में हुए राजा को निरुद्ध कर लेना चाहिए था। जब वे इस प्रकार बोल रहे थे, उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणों से विभूषित होकर राजभवन के पूर्व द्वार पर आ खड़ी हुई। उसे देखते ही द्वारपाल ने उसे पकड़कर शत्रुघ्न के हाथ में देते हुए कहा कि जिसके कारण राम का वनवास हुआ, वह यही पापिनी है। शत्रुघ्न रोष में भरकर कुब्जा को धरती पर घसीटने लगे। जिस समय मंथरा घसीटी जा रही थी, कैकेयी उसे बचाने आई। शत्रुघ्न ने रोषपूर्ण शब्दों में ऐसी बड़ी कठोर वाणी कैकेयी को कही कि वह भय से थर्रा गई तथा पुत्र की शरण में आई। भरत ने शत्रुघ्न से कहा कि इन्हें क्षमा करो, यहाँ सभी के लिए अवज्ञा है। वाल्मीकि और रामायण कथाचार श्री राम को यदि यह पता चलेगा कि हमने कैकेयी और मंथरा को मारा है तो वे हमसे बोलना छोड़ देंगे।